So today we'll learn about cotton. हमने पिछले क्लास में नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो नेचुरल फाइबर्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स है यह हमारा कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर्स है। हमारे यूज में आने वाला समझिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइबर जो है ये कॉटन ही है। कॉटन को जो है काफी समय से लोग जानते आए हैं। भारत में करीब 1800 BC 1800 BC से करीब भारत में यूज होता है कॉटन। इस समय जो कि करीब समझिए कि 3500-4000 साल पुरानी बात है। इस समय से जो है कॉटन हमारे इंडिया में यूज होता है। फिर ग्रीक के एक हिस्टोरियन हेरोडोटस, इन्होंने 500 BC में यूरोप को कॉटन के बारे में बताया। यूरोप को इंट्रोड्यूस किया कि हाँ कॉटन है एक फाइबर, इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग कामों में। इंडिया में कॉटन को नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स में उगाया जाता है। मेनली किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे कॉटन को उगाया जाता है। तो अब समझते हैं कि कॉटन को उगने के लिए कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कॉटन को जरूरत होती है वार्म क्लाइमेट की। कॉटन गर्म क्लाइमेट में होता है। ठीक है, जो भी राज्य मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे जहां वार्म क्लाइमेट होता है यहीं पर कॉटन उगाया जा सकता है। कॉटन ग्रोज इन वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट में कॉटन उगता है। हम लोग देखते भी हैं कि गर्मी के मौसम में कॉटन ज्यादा उगता है। कॉटन इज कल्टीवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल। कैसा सॉइल में उगता है? तो इट इज प्लांटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल। सॉइल हम लोग जानते हैं कि कई तरह के होते हैं, तो ब्लैक क्ले सॉइल में जो है कॉटन को उगाया जाता है। ठीक है, The sowing of cotton crop is done in early spring। देखिए, समर में हमें कॉटन को काटना होता है। ठीक है, समर में हमको यूज करना होता है, जिस कारण कॉटन को स्प्रिंग में रोपा जाता है। स्प्रिंग में जो है कॉटन को बोया जाता है, जिससे कि हम लोग समर में उसको यूज कर पाए। कॉटन प्लांट्स आर बुशी एंड 1-2 मीटर्स tall। कॉटन प्लांट जो है बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, करीब 1 से 2 मीटर ऊंचे होते हैं, जो कि काफी ऊंची हाइट है। The plants start flowering in about 60 days। ठीक है, तो ये प्लांट्स 60 दिनों के बाद फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। 60 दिनों के बाद इनके फूल आने शुरू हो जाते हैं, और इनसे जो फूल आते हैं ये व्हाइट येलो कलर के होते हैं, व्हाइटिश येलो, जो बाद में रेड हो जाते हैं। कॉटन के फ्लावर पहले व्हाइटिश येलो होते हैं, जो कि बाद में रेड हो जाते हैं। कॉटन फ्लावर्स आर whitish yellow which later turn reddish, जो बाद में रेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। फ्लावर्स स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर्स। ये फ्लावर जो है वॉलनट के जैसे होने लगते हैं। वॉलनट मतलब हमारा अखरोट के जैसे हो जाते हैं। इनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। यहाँ पे बॉल का स्पेलिंग BO है, कॉटन बॉल्स, BOLLS। यहाँ BA नहीं, BOLLS का आर स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर्स, आर स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर्स that cotton flowers grow into। ठीक है, कॉटन फ्लावर वॉलनट के जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर को कॉटन बॉल्स कहा जाता है। ये स्फेरिकल होते हैं और वॉलनट के साइज के होते हैं। ड्यूरिंग मैच्योरिंग द ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन। तो जब ये बड़े होते हैं तो ग्रीन कॉटन बॉल्स ब्राउन बन जाते हैं। एट मैच्योरिटी द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड व्हाइट कॉटन फाइबर्स। तो ये क्या होते हैं? ग्रीन कॉटन बॉल्स जो है धीरे धीरे ग्रीन से जो है ब्राउन होते हैं। ठीक है, और फिर जब ये टूटते हैं तब इनसे जो है
कॉटन बॉल्स व्हाइट कॉटन फाइबर निकलता है, ठीक है। तो ये पहले ग्रीन होते हैं, ग्रीन से ब्राउन होते हैं, और जब ये टूटते हैं तब इनसे कॉटन फाइबर हमको निकलता है जिसको हम यूज कर पाते हैं। These cotton fibers dry in sun and become fluffy. यह धीरे धीरे जो है सन में सूखते हैं, बस्ट ओपन होने के बाद सन में सूखते हैं और फ्लफी मुलायम हो जाते हैं। कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट्स। इनको प्लांट से जो हम लोग हैंड पिक करते हैं, हाथ से जो हम लोग कॉटन फाइबर को निकालते हैं। तो इस तरह से कॉटन फाइबर हमें मिलता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फाइबर से फैब्रिक बनाने के बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो इनमें से पहला प्रोसेस जो होता है, इनको हम लोग प्रोसेसिंग ही नाम देते हैं, इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। ये जो कॉटन हम लेते हैं, इस पे अगला प्रोसेस जो होता है यह क्या होता है। कॉटन प्लांट्स आपने देखा भी होगा, गर्मी के मौसम में सीड टाइप के होते हैं, अक्सर उड़ते हुए मिल जाते हैं और इन पे फाइबर होता है। तो इन सीड को हमें उनसे निकालना होता है। यह सीड जो है स्टील कॉम्स की मदद से निकाला जाता है। हाथ से निकालना काफी मुश्किल है, कितना हम लोग निकालेंगे। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है इसे स्टील कॉम्स की मदद से निकाला जाता है। स्टील कॉम्स से जो है हम लोग क्या करते हैं, उनको सीड्स को अलग कर देते हैं और फाइबर हमें मिल जाता है। इस प्रोसेस को जिनिंग कहा जाता है। जिनिंग इज द प्रोसेस बाय विच, जिनिंग वह प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग कॉटन सीड्स आर डिस्कार्डेड, जिसकी मदद से हम लोग कॉटन सीड्स को अलग कर देते हैं और फाइबर्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग जिनिंग नाम देते हैं, ठीक है। जिनिंग के बाद हमें कॉटन फाइबर्स मिल जाता है। जिनिंग को जो हम लोग हाथ से भी करते हैं या मशीन से भी करते हैं। जो हमारा चरखा होता था यह भी यही काम करता था। अब है स्पिनिंग कॉटन यार्न। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब फाइबर होता है, फाइबर से पहले यार्न बनाया जाता है और इस यार्न से हम लोग फैब्रिक बना पाते हैं। तो इस कॉटन यार्न को जो है फिर स्पिनिंग किया जाता है, ठीक है। इस कॉटन यार्न को हम लोग स्पिन करते हैं और इससे हमें यार्न मिलता है, धागा मिलता है, ठीक है। द रॉ कॉटन इज लूजेंड एंड क्लीन फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स एक्सेट्रा। ये जो रॉ कॉटन जो हमको मिलता है कॉटन फाइबर, इसको लूज किया जाता है, ढीला किया जाता है और क्लीन किया जाता है। फिर इसको एक मशीन में डाला जाता है, ठीक है, और इससे जो है यहाँ पर स्पिनिंग किया जाता है। द स्ट्रैंड इज कॉल्ड स्लीवर। द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न और स्पिनिंग मशीन। अच्छा, कॉटन फाइबर से हमें पहले स्लीवर मिलता है। पहले इसे मशीन में जब हम लोग डालते हैं तो स्लीवर मिलता है और स्लीवर को फिर जब हम लोग स्पिन करते हैं तब हमें यार्न मिलता है। कॉटन फाइबर is first spun into कॉटन फाइबर को पहले स्लीवर बनाया जाता है और फिर उसके बाद हमें यार्न मिलता है एंड देन इनटू यार्न, ठीक है। तो तीन प्रोसेस में यह काम होता है। पहले हमें फाइबर मिलता है, फिर हम उसे स्लीवर में बदलते हैं और फिर हमें कॉटन यार्न मिल जाता है, ठीक है। तो स्पिनिंग के दौरान क्या होता है, हमारा स्ट्रैंड जो है मजबूत होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। इस कारण जो है हमारा कॉटन यार्न जो है काफी हमको स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो ये तो ही यार्न की बात, फाइबर से हम यार्न पे पहुंचे। यार्न से फिर फैब्रिक में कैसे होता है। यार्न से फैब्रिक बनाने का दो तरीका है। पहला है हमारा वीविंग और दूसरा है निटिंग। वेविंग और निटिंग में क्या अंतर है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जैसा हम लोग जानते हैं निटिंग, निटिंग हमने सुना है कि स्वेटर्स को निट किया जाता है, ठीक है, स्वेटर को निट किया जाता है। वीविंग में क्या होता है कि दो यार्न्स को 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। दो यार्न हमने लिया, इसे 90 डिग्री के एंगल पे रखा और तब इसको हम लोग सीते जाते हैं, इसको हम लोग बांधते जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। वीविंग में क्या होता है कि 90 डिग्री पे हम लोग उसको वीविंग जो है हैंड लूम पे या पावर लूम पे किया जाता है, ठीक है। और अगला है निटिंग। निटिंग में एक ही यार्न की मदद से फैब्रिक बनाया जाता है। कई बार जो है यार्न को जो एक से एक को करते ही जोड़ते चला जाता, जिसका हम लोग स्वेटर्स में करते हैं। फिर यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज क्या है। कॉटन से हम लोग कई तरह के कपड़े बनाते हैं, टॉवल बनाते हैं, हम लोग के शर्ट पैंट्स भी कॉटन से बनते हैं।
The blends of cotton with man-made fibers such as viscose and polyester are used as dress materials. कुछ ड्रेसेज में जो है कॉटन के साथ कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स को मिला करके भी नए तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। Cleaned and sterilized cotton is used as absorbent in hospitals. हॉस्पिटल्स में भी कॉटन का काफी यूज है। बैंडेज इज ऑल्सो मेड ऑफ कॉटन थ्रेड, बैंडेज भी जो है यह कॉटन थ्रेड का बना होता है। तो आज हमने कॉटन के बारे में जाना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।